ओके, तो स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्लास लेंस में। आप हैं अपने वीएम सर के साथ। आज हम लोग क्लास 12th के लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें हम पूरे ऑर्गेनिक पोर्शन का, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 12th के लिहाजा बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट पढ़ने वाले हैं। ये केमिकल टेस्ट क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, आप नीट और जेईई तक के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बिना डिले किए हुए पेन, कॉपी, एक कप चाय, थोड़ा पानी आराम से लेके बैठिए और बेटा नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। प्लीज प्लीज नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, आपको गजब का एडवांटेज मिलेगा इसका। और एक एक टॉपिक को हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे विथ एग्जाम्पल। नोट्स आप जरूर बनाएंगे, इसका आप मुझे प्रॉमिस करेंगे। कुछ लोगों ने कहा था, अभी कमेंट बॉक्स में मुझे मिला था कि आप जो है क्लास 12th का एक सैम्पल पेपर करा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा और इसके बाद मैं जो है क्लास 12th के लिए स्पेशली मैं सैम्पल पेपर लेके ही आऊँगा। डोंट वरी, आप इससे निश्चिंत रहें। केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपको मिलेगा, इस चैनल पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। और 2-3 सैम्पल पेपर मैं करा दूंगा अपने हिसाब से भी, कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है ना? वेल, आपका समय मैं बर्बाद नहीं करूंगा। विदाउट डिले ऑफ द टाइम हम लोग सबसे पहला जो टेस्ट पढ़ने वाले हैं बेटा, उसका नाम है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेशन का मतलब यह होता है कि अगर कोई कार्बन ऐसा है जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो वो सैचुरेटेड की कैटेगरी में आता है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना? तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस। यानी कि अगर कोई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो और उसको और कोई दूसरा हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उन दोनों को अलग करने के लिए टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हम लोग करते हैं। इस क्रम में टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है ना? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये हमारा पहला टेस्ट है। यानी कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसकी मदद से हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अलग कर सकते हैं। ठीक? तो कैसे? अब इस कैसे का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन ये क्या है हमारे पास? ये है डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे क्या है? डबल बॉन्ड है। यानी कि यह एक प्रकार का कोई क्या है? एल्कीन है। तो इस एल्कीन को, जो कि क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये हमें चेक करना है कि अनसैचुरेटेड है कि नहीं है। हम क्या करेंगे? इसमें ब्रोमीन वाटर हम डाल देंगे, जो कि ब्राउन रेड कलर का होता है, कहीं कहीं ऑरेंज रेड भी होगा, आप परेशान नहीं होंगे। ब्राउन रेड कलर का होता है। जैसे ही इस एल्कीन के सॉल्यूशन में आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे, ब्रोमीन वाटर का कलर ब्राउन रेड कलर का होता है। ठीक? तो इसके बाद यहां पे यह एक कंपाउंड आपको देगा, एक सब्सटेंस आपको देगा, और होगा क्या कि जो रेड ब्राउन कलर होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। ठीक है ना? घबराइएगा मत, आप मेरे साथ बने रहिएगा। रेड ब्राउन जो रंग होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपीयर हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि बेंजीन डज नॉट गिव दिस टेस्ट। बेंजीन इस टेस्ट को नहीं देता, लेकिन फिनॉल और एनिलीन यह टेस्ट देते हैं। फिनॉल और एनिलीन ये टेस्ट देते हैं। पहली चीज। अब थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल मेथड से इसको हम लोग समझते हैं। इसको जरूर आप कॉपी में नोट करेंगे और मजा आ जाएगा आपको। मान लीजिए कि आपके पास एक टेस्ट ट्यूब ए है,
एक टेस्ट ट्यूब है जिसका नाम है टेस्ट ट्यूब ए। इस टेस्ट ट्यूब ए में आपने क्या किया, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाला। क्या किया आपने, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डाला, उसका एक सोल्यूशन डाल दिया। क्या किया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपने क्या किया, एक सोल्यूशन डाल दिया। और यानी कि यह एक एल्केन का सोल्यूशन है, यानी कि यह एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है ना। और जैसे ही इसमें आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे, जो कि ऑरेंज रेड इसका रंग है, तो ऑरेंज रेड जो कलर है वह आप जैसे इसमें डालेंगे तो ऑरेंज रेड कलर ऑब्टेन्ड, यानी कि जो आपने डाला है वही आपको मिलेगा, कहीं कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। समझ में आ रही है बात। ब्रोमीन वाटर जैसे ही आप इसके अंदर डालेंगे तो डालने के बाद से एल्केन के सॉल्यूशन में नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये याद रखिएगा सारी बातों को कि एल्केन ब्रोमीन वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जो रंग आप डालेंगे वही रंग आपको मिलेगा। जबकि यही सेम ब्रोमीन वाटर अगर आप डालते हो अपने टेस्ट ट्यूब बी में, टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या लिया है, इसमें या तो एल्कीन है या फिर एल्काइन है। मोटे मोटे शब्दों में कहा जाए तो इसमें एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यह जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसमें या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जैसे ही ऐसा आप करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जब आप ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो इस सॉल्यूशन में, यहां पर जो सॉल्यूशन आपने लिया है, इस सॉल्यूशन के अंदर ऑरेंज रेड कलर डिसअपीयर्ड, यानी कि जो ऑरेंज रेड रंग है अब वो रंग इसका जो है इसमें दिखाई नहीं देगा। आप ऐसे समझिए ना कि इसका रंग है ऑरेंज रेड और यह रंग आप इसमें डालेंगे एल्केन के सॉल्यूशन में तो ऑरेंज रेड आपको मिलेगा भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। इसको इसमें डालेंगे तो ऑरेंज रेड कलर क्या होगा, डिसअपीयर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए एक चीज और भी देखिए कि एल्कीन एल्केन में बदल रहा है बेटा, ये भी ध्यान दीजिएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में यहां पे एल्कीन है ना और एल्केन में बदला, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में बदल रहा है। समझिएगा इस बात को। तो यहां क्या हो रहा है, यहां तो कुछ नहीं हो रहा, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, यानी एल्केन में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसे क्या करेंगे, किसी एल्कीन या एल्काइन में डालेंगे तो क्या होगा, यहां पर ऑरेंज रेड कलर डिसअपीयर, जो ऑरेंज रेड रंग आपको दिख रहा था अब वो रंग दिखाई नहीं देगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट एंड इट इज नोन एज द अनसैचुरेटेड टेस्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका जो है बहुत बढ़िया से आप एक नोट्स बनाइए। फिर हम लोग अभी इसका एक बी पोर्शन भी देखेंगे टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज दैट ब्रोमीन टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट है हमारे पास वो क्या है, ब्रोमीन टेस्ट है। अब देखिए जैसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड को अलग करने के लिए, ठीक वैसे ही ब्रोमीन टेस्ट भी एक होता है। याद रखिएगा ब्रोमीन टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट दोनों अलग अलग होते हैं। अभी समझिएगा आप इस बात को कि ब्रोमीन टेस्ट में हम ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफार्म का यूज करते हैं ब्रोमीन टेस्ट में, जबकि ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हम ब्रोमीन के साथ पानी का यूज करते हैं। और इसमें जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो HOBr बनता है। ये याद रखिएगा, ये भूलिएगा मत आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि क्या बनता है ब्रोमीन वाटर में कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है वो बेटा, HOBr बनता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर कोई एक एल्कीन आपके पास दिया गया है जो कि अनसैचुरेटेड नेचर का है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप इसका अब ये जो टेस्ट आप कर रहे हैं फर्स्ट वाला बेटा, ये आपका है ब्रोमीन टेस्ट, जो ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेकर के हम लोग यूज करते हैं, या ब्रोमीन के साथ हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, वहां पे जो दिया क्लोरोफॉर्म, मतलब आप कुछ भी यूज कर सकते हो। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जगह पे आप क्लोरोफॉर्म का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये भी आपका रेडिश ब्राउन कलर ही होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें डालेंगे फिर देखिए एल्कीन यानी कि जो अनसैचुरेटेड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। और यहां जो रंग आपको दिखाई दे रहा है, टेस्ट ट्यूब वाली बात याद करिए, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा।
यही कहानी आपकी यहाँ भी होगी कि अगर फिर कोई एल्कीन आपने लिया और अब इस समय इसका क्या कर रहे हैं आप लोग, ब्रोमीन वाटर टेस्ट कर रहे हैं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये भी रेडिस ब्राउन का होगा। तो इसमें जब आप डालेंगे तो देखिए जो HOBr बना है ना, तो HO इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा और Br इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात? ये भी आपका जो रेडिस ब्राउन कलर है उसे कलरलेस कर देगा। तो ये ब्रोमीन टेस्ट और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, दोनों में हमें कलरलेस ही मिलेगा, दोनों में अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन आपको रिएजेंट भी याद रखना है। इसके बाद ये दोनों के दोनों रिएक्शन में ध्यान से देखिए कि ब्रोमीन जो जुड़ रहा है वो अपोजिट साइड में जुड़ रहा है, यानी एक ब्रोमीन यहां पे तो दूसरा ब्रोमीन यहां पे, ठीक है ना। एक ब्रोमीन यहां पे तो OH आपका यहां पे। तो इन बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में ब्रोमीन इज इन अपोजिट साइड। ब्रोमीन कहां पे है? अपोजिट साइड में है। इसलिए इस रिएक्शन को बेटा एंटी एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ये नोट कर लीजिएगा। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंटी एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको? आई होप क्लियर हुआ होगा। आप इसके बाद से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट जो टेस्ट हमारे पास है अनसैचुरेशन के लिए ही, वो है बेटा बायर्स टेस्ट, ठीक है ना। बायर टेस्ट जो होता है वो बायर रिएजेंट की मदद से होता है, यानी कि फॉर बायर टेस्ट के लिए वी यूज बायर्स रिएजेंट, हम बायर्स रिएजेंट का यूज करते हैं। अब बायर्स रिएजेंट होता क्या है? असल में बायर्स रिएजेंट जो है आपका वो डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 होता है। और KMnO4 का रंग कैसा होता है बेटा? पर्पल कलर का होता है। ये आप जानते भी होंगे, देखे भी होंगे अपने लैब में। आप लोग याद करिए, वो टाइट्रेशन आप करते हैं ब्यूरेट में भर करके, पर्पल कलर याद है आपको? हाँ, बढ़िया है, अच्छी बात है। देखिए ये टेस्ट भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है अनसैचुरेशन टेस्ट के लिए। जैसे ब्रोमीन और ब्रोमीन वाटर टेस्ट हेल्पफुल होता है, वैसे ही हमारे पास बायर टेस्ट भी जो है बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें भी होता क्या है मेनली कि अगर कोई एल्कीन मान लीजिए हमारे पास है, या कोई एल्काइन है, या कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसको बायर्स क्या करेंगे हम? बायर्स रिएजेंट लेंगे, यानी कि डाइल्यूट, पहले तो डाइल्यूट होना चाहिए एल्केलाइन KMnO4। अब 4 ऑप्शन बना के दे दे, एल्केलाइन KMnO4 डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान दीजिएगा, डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में आप जैसे ही इसका टेस्ट करेंगे तो यहां पे आपको 2 OH ग्रुप जो है दिखाई देंगे मेनली, ठीक है ना। और यह जो 2 OH ग्रुप मिलेंगे यहां पे, ये भी आपको कलरलेस ही मिलेगा। कैसा मिलेगा? ये कलरलेस ही मिलेगा। यानी कि एक टेस्ट ट्यूब ले करके, अगर आप कोई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया और आपने इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया? कोई एल्कीन पुट कर दिया और उसमें आपने क्या किया? बायर्स रिएजेंट डाल दिया, जो कि क्या था? पर्पल कलर था। किसका? KMnO4 का। कैसा? डाइल्यूट नेचर का। जैसे ही आप डालेंगे, अगर इसमें अगर एल्कीन होगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा? हट जाएगा, यानी पर्पल कलर जो है वो डिसकलर हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, कलरलेस दिखाई देगा। समझ में आई बात? यानी एल्केन होगा तो ये टेस्ट नहीं मिलेगा, पता है ना, तब आपको पर्पल कलर दिखाई देगा। लेकिन एल्कीन या एल्काइन है तो वो कलरलेस हो जाएगा, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में आपको OH ग्रुप जो है जुड़े हुए दिखाई देंगे लाइक दिस। समझिएगा इस बात को। अब क्योंकि बोथ जो दोनों OH ग्रुप हैं ये सेम क्या है? सेम साइड में अटैच है, सेम फेस पर अटैच है। कैसे अटैच है ये दोनों? ये हैं बेटा सेम फेस पर, सेम फेस पर अटैच है। इसलिए इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सिन एडिशन टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिन एडिशन टेस्ट भी कहते हैं, क्योंकि दोनों OH ग्रुप सेम फेस पे हैं, ऑन द सेम फेस। देखिए एक एक बात मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, है ना। दोनों जो OH ग्रुप हैं वो क्या है? सेम फेस पे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? क्या कहेंगे इसको? दैट्स नोन एज सिन एडिशन। इसको सिन एडिशन बोलेंगे। जबकि एंटी एडिशन में क्या होता है? दोनों अपोजिट फेस पे थे। याद है ना आपको कि यहां पे ये ऐसे होता था, तो एक ब्रोमीन इस फेस पे और एक ब्रोमीन इस फेस पे होता था, तो वो था आपका एंटी एडिशन। और यहां पे क्या है? दोनों ग्रुप जो अटैच हुए हैं वो क्या है? सेम फेस पर है,
इसलिए इसका जो नाम है वो क्या है, सिन एडिशन भी कहा जाता है। कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट जो है देखते हैं। ओके, जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम लोग कैन टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, कैन टेस्ट भी कहते हैं। ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिससे आप अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक बात तो पहले आप ये जान लीजिए, और इसको हम लोग कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ अल्कोहल के रूप में भी यूज करते हैं। यानी अगर हमें कहीं चेक करना हो कि अल्कोहल वास्तव में है कि नहीं है, ठीक है ना, तो एकदम कंफर्म टेस्ट ये देता है कि वो अल्कोहल ही है या नहीं है। ठीक है, कैसे करते हैं इसमें हम लोग अमोनियम सेरिक नाइट्रेट या सेरिक अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं। बात एक ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका रंग कैसा होता है, लाइट येलो कलर, ध्यान दीजिएगा, लाइट येलो कलर का होता है ये। और अल्कोहल से जैसे ही इसे आप ट्रीट करेंगे तो अमोनियम का एक नाइट्राइड बनेगा, और उसके बाद से क्या होगा, यहां पे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यह जो कॉम्प्लेक्स होगा ये पिंक या रेड कलर का होता है। ठीक है ना, और पिंक या रेड कलर आना ये क्या साबित करेगा, यह साबित करेगा कि ये जो है अल्कोहल है इसमें। मतलब आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है ना, और उसमें थोड़ा सा अल्कोहल लेंगे, बाद में आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे। आप ऐसे समझिएगा इस बात को, आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, थोड़ा छोटा छोटा फिगर होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने क्या किया, अल्कोहल डाल दिया, और अल्कोहल डालने के बाद में आपने क्या किया, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो यहां पे क्या होगा, पिंक या रेड कलर का एक सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो ये कंफर्म करेगा कि आपने जो मतलब सब्सटेंस इसमें लिया था वो क्या है, आपका अल्कोहल ही है, गारंटीड। इसमें होता क्या है मेनली, कि इसमें होता यह है कि जो येलो कलर का आप सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं, अल्कोहल से रिएक्शन के बाद वो रेड कलर देता है, और यही वो बात कंफर्म हो जाती है। कभी कभी अगर हम लोग थोड़ा एक्सेस में बन गए तो बाद में ये कलरलेस सॉल्यूशन भी दे देता है। ये सब आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, कलरलेस सॉल्यूशन भी देता है। लेकिन मेन आपका काम यहीं से है, तो ज्यादा गणित लगाने की जरूरत नहीं है। आप ये याद रखें कि एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में आपने अल्कोहल लिया, ये कंफर्म करना है। मानो लिया तो कंफर्म है, लेकिन मान लीजिए अगर नहीं ही कंफर्म है तो आपको नहीं पता है कि अल्कोहल इसमें है। बाद में आपने क्या किया, इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डाला, और जैसे ही आप डालेंगे तो जो येलो कलर है वो गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। ये क्या है, अल्कोहल की वजह से येलो कलर रेड कलर में कन्वर्टेड हो जाता है। अब कुछ खास बात है, अगर आप प्राइमरी अल्कोहल उसमें डालते हैं या प्राइमरी अल्कोहल आपने लिया है, तो इसमें जो आपका ये सॉल्ट है, ये जो कॉम्प्लेक्स है जो येलो कलर का आपके पास दिया हुआ है, यह एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और Ce का 4 से ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, Ce3 में। यानी 4th ऑक्सीडेशन स्टेट से ये 3rd ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। उसके बाद अगर आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, तो इसका जो येलो आपको मतलब रंग था इसका, वो येलो कलर क्या हो जाएगा फिर आगे जाकर के ये कीटोन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। अच्छा, इन दोनों सिचुएशन में ये जो है ना आपका, ये क्या है, दैट बिकम्स कलरलेस, कोई रंग नहीं आएगा इसका। बात समझ आ रही है, इसका कोई कलर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फाइनली यहां भी कोई रंग आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, दैट बिकम्स आल्सो कलरलेस इन नेचर, इसका भी कोई रंग नहीं आएगा। अगर आपने टर्शियरी से इसका रिएक्शन कराया तो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन होगा लेकिन बहुत ही धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। तो यह टर्शियरी अल्कोहल की पहचान है। आई होप आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल तो समझ में आता ही होगा, ठीक है ना। अभी हम लोगों को ल्यूकास टेस्ट देखना है, घबराइएगा मत। अगर आप फिनॉल से रिएक्शन कराते हैं OH ग्रुप टेस्ट करने के लिए, तो ये आपको रेड ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट बना के देता है। दिस इज ऑल अबाउट द सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट और कैन टेस्ट। प्लीज नोट डाउन इट। ओके,
नेक्स्ट टेस्ट जो आपके सामने है वो है कार्बिल एमाइन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट के लिए भी, और इसका केमिकल रिएक्शन भी जो है पूछा जाता है। नेम्ड रिएक्शन वाली जो वीडियो हमने आपको दिया है उस वीडियो में भी आप देखिएगा तो यह टेस्ट आपको मिलेगा, आइसोसाइनाइड का टेस्ट। यह टेस्ट केवल और केवल प्राइमरी एमाइन ही देते हैं, ठीक है ना, न कि नॉट बाय सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइन। सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन कार्बिल एमाइन टेस्ट नहीं देते, केवल प्राइमरी एमाइन ही कार्बिल एमाइन टेस्ट देते हैं, चाहे वो एमाइन एलिफैटिक हो या फिर वह एमाइन आपका एरोमेटिक एमाइन हो, दोनों में से कोई भी हो। अच्छा, दिस टेस्ट इज आल्सो नोन एज आइसोसाइनाइड टेस्ट। इस टेस्ट को हम लोग आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट से? क्योंकि इसमें आइसोसाइनाइड ऑब्टेन्ड होता है एक प्रोडक्ट के रूप में। स्पेशली इसमें होता क्या है, NH2 ग्रुप जो है आपका गेट कन्वर्टेड इनटू NC ग्रुप। देखिए यह जो NH2 ग्रुप है आपका, यह NC में कन्वर्ट हो जाता है। ये याद रखना है आपको, CH3 और KOH के प्रेजेंस में यह होता है। जैसे यहां हम लोगों ने एक एलिफैटिक एमाइन लिया है और यहां हम लोगों ने एक एरोमेटिक एमाइन लिया है। भाई रिएजेंट तो हमारे बदलने वाले नहीं है, और जब आप लेंगे इसको तो NH2 ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू किसमें, NC ग्रुप, और एक बहुत ही बदबूदार स्मेल आएगी, बैड या बहुत ही फाउल स्मेल कम्स, बहुत ही बदबू वाली स्मेल आएगी। तो आप इससे जब बदबू आए बहुत ज़्यादा तो समझ लीजिएगा कि भैया आइसोसाइनाइड टेस्ट हो रहा है। अब एक बात थोड़ा इसको एक फिगर से भी समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास 3 प्रकार के एमाइन हैं, ठीक है ना। ये पहला टेस्ट ट्यूब, ये हमारे पास दूसरा टेस्ट ट्यूब, और ये हमारे पास हो गया तीसरा टेस्ट ट्यूब। अब आप समझ ही रहे होंगे, इसमें हम लोगों ने 1 डिग्री एमाइन लिया, इसमें हम लोगों ने 2 डिग्री एमाइन लिया, और इसमें हम लोगों ने 3 डिग्री एमाइन लिया। तीनों के अंदर ये सेम रिएजेंट हम डालेंगे, इसमें भी डालेंगे और यही रिएजेंट इसमें भी डालेंगे। जब आप इसमें डालेंगे तो प्राइमरी एमाइन में ही आपको बैड या फाउल स्मेल मिलेगा। इन दोनों में आपको बैड या फाउल स्मेल नहीं मिलेगा, यानी कि जो जैसे पहले था वही अब भी रहेगा, ठीक है ना। जो चीज जैसे पहले थी वही चीज अभी भी रहेगी। तो यह टेस्ट देगा प्राइमरी वाला, ठीक है ना, और जो सेकेंडरी और टर्शियरी वाले हैं वह ये टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बिल एमाइन टेस्ट। ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जल्दी से नोट करें, फिर मैं आगे बता रहा हूं। द नेक्स्ट वन इज हैलोफॉर्म टेस्ट। हैलोफॉर्म टेस्ट क्या है कि एक ऐसा कंपाउंड, ठीक है ना, जो कि CHX3 के रूप में है। किस रूप में है बाबू? CHX3 के रूप में है। और ये CHX3 ऑब्टेन कहां से होता है? तो दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम मीथेन। मीथेन से इसे ऑब्टेन किया जाता है। और होता क्या है मेनली कि 3 हाइड्रोजन एटम को हम लोग क्या कर देते हैं, हैलोजन एटम के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है ना, और ये हैलोफॉर्म बना देता है। जैसे मान लीजिए कि यहां आपके पास CH4 है, देखिए एक कार्बन और 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हैं, नाम है मीथेन। अब इससे के बारे में मैं आपको क्या बताऊं तो अगर ये X2 से रिएक्शन करता है तो यह CHX3 बनाता है। अब CHX3 को हम लोग कहते हैं हैलोफॉर्म। क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म कहते हैं। अब अगर मान लीजिए हैलोजन की जगह पे अगर हमने मतलब X की जगह पे अगर हमने I2 रख लिया तो ये बनाएगा CHI3, जिसे आप कहेंगे आइडोफॉर्म। एक बात आप समझ लीजिएगा, जब भी आपसे हैलोफॉर्म रिएक्शन पूछेगा तो हैलोफॉर्म का मतलब है कि वह आपसे आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही पूछ रहा है। ये बात आप 100% कंफर्म करके जान लें। हैलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। और अगर यह आयोडीन की जगह पे अगर क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या बना के आपको देगा? CHCl3, ठीक है ना, CHCl3, जिसे हम क्या कहेंगे, अब यहां पे हैलो था, क्लोरीन हो गया तो क्लोरोफॉर्म, आयोडीन हो गया तो आयोडोफॉर्म। अब एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लोरोफॉर्म के फॉर्मूले में कंफ्यूजन होता है।
कि वह CH3Cl होता है कि CHCl3 होता है। मेरे ख्याल से आज के बाद से ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। आपका नहीं है तो बेस्ट है, मुझे पता है आपका नहीं है, लेकिन होता है आमतौर पे, मैंने देखा है कि कंफ्यूजन होता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला CH3Cl होता है कि CHCl3 होता है। पर मुझे लगता है आज के बाद से ये दुख आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये होता है CHX3 यानी कि CHCl3। हेलोफॉर्म का ही एक फॉर्म है ये क्लोरोफॉर्म। बेसिकली हेलोफॉर्म टेस्ट जो होता है ये वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है, या मिथाइल ग्रुप जो होता है बेसिकली वह आपका फंक्शनल ग्रुप से आपका जुड़ा होता है। एक बात और आप समझिए, असल में जो हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म टेस्ट होता है यह किस लिए होता है, तो याद रखिएगा कि आइडोफॉर्म टेस्ट इज फॉर, यह किसके लिए होता है, मिथाइल कीटोन को टेस्ट करने के लिए। किसके लिए होता है ये, मिथाइल कीटोन को टेस्ट करने के लिए होता है। ये बात आप निश्चित रूप से क्लियरली जान लें, ठीक है ना, यह बात आप 100% जान लें कि यह जो टेस्ट है, ठीक है ना, यह जिसमें मिथाइल कीटोन रहेगा वही आइडोफॉर्म देगा, जिसमें मिथाइल कीटोन नहीं रहेगा वह आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अभी बहुत कुछ बताना है इसके बारे में, ठीक है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आगे आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हेलोफॉर्म टेस्ट में आखिर ये टेस्ट देता कौन कौन है हमको, ठीक है ना, हु गिव्स दिस टेस्ट, ये टेस्ट कौन कौन दे सकता है। देखिए, एक तो मिथाइल कीटोन, ये कीटोन तो है लेकिन आप ध्यान दीजिए तो यह एक मिथाइल कीटोन है, यानी कि यहां पे तो R ग्रुप कुछ भी हो सकता है ना, यहां मिथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां पे गारंटी है कि ये मिथाइल ही रहेगा 100%। तो मिथाइल कीटोन जिसमें होगा वो टेस्ट देगा, बनाएगा क्या, अच्छा ये इसका रिएजेंट है X2 + KOH या X2 + NaOH या फिर NaOX, ये ध्यान देंगे आप, ये इसका क्या होता है आमतौर पे, यह इसका रिएजेंट है। बेसिकली यह क्या देगा आपका RCOCH3। अब अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे KOH लिया है तो यहाँ पे KO यहाँ हो जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इनके बीच में ये बॉन्ड टूटेगा और RCOO के ये बना देगा और CH3 जो है आपके साथ इसमें हाइड्रोजन बेटा ऐड हो जाएगा और ये बना देगा CHX3 हेलोफॉर्म, जो कि येलो कलर का एक प्रेसिपिटेट होता है। दूसरा, यह टेस्ट सेकेंडरी अल्कोहल भी देता है, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्म है, सेकेंडरी अल्कोहल भी देता है लाइक दिस, देख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि कार्बन से क्या है, एक दो कार्बन अटैच है, इसलिए ये कार्बन क्या हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल, और OH है तो अल्कोहल तो होगा ही। ये होता क्या है इसमें कि सेकेंडरी अल्कोहल हमने लिया, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल, इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, फर्दर ये क्या हो गया मिथाइलेटेड कीटोन में कन्वर्ट हो गया। सेम आप लेंगे रिएजेंट और सेम आपका जो प्रोसीजर ऊपर हुआ है वही होगा, हेलोफॉर्म बनेगा येलो प्रेसिपिटेट के साथ। केवल एकमात्र ऐसा प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, जिसका नाम है C2H5OH। अब ये देखने में छोटा लग रहा है लेकिन है बड़ा इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री में जहां एक्सेप्शन है वहीं तो इंपॉर्टेंस है, आप ये भी समझिएगा। तो ये आपका C2H5OH यानी कि इथेनॉल बना के दे देगा आपको, सॉरी इथेनॉल बना के क्या देगा, ये होता ही है। इसका फर्दर आप ऑक्सीडेशन कराएंगे CH3CHO बन जाएगा एल्डिहाइड में, और सेम आप लेंगे प्रोसीजर HCOO बन जाएगा और CHX3 हेलोफॉर्म बनेगा येलो प्रेसिपिटेट के साथ। अब मैंने आपको बताया था कि अभी कि हेलोफॉर्म रिएक्शन वास्तव में आइडोफॉर्म होता है, सॉरी हेलोफॉर्म टेस्ट वास्तव में आइडोफॉर्म टेस्ट होता है। तो थोड़ा सा आइडोफॉर्म टेस्ट और उसके एक दो एप्लीकेशन में अभी आपको बता रहा हूं। ये क्लियर है आपको कौन कौन सा टेस्ट देता है, एक बार फिर से इसको सुन लीजिए ध्यान से। ये मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, सेकेंडरी अल्कोहल हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, और केवल एकमात्र प्राइमरी अल्कोहल जिसका नाम है इथेनॉल C2H5OH, यह भी ये टेस्ट देता है। आप इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इसका जो मेन लीडिंग हीरो है एक तरह से, है ना आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन। वास्तव में यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखेंगे, दिस रिएक्शन आइडोफॉर्म। अब ये देखिए आपका क्या है, मिथाइल कीटोन है, इसका स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है ना, अभी बनाए तो थे पिछली बार
ये आप देख लीजिए RCOCH3, तो ये क्या हो गया, ये कीटोन हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल कीटोन। यहाँ पे I2 लेंगे, NaOH लेंगे, ट्रीट कराएंगे, यहाँ पे CHI3 मिलेगा, आइडोफॉर्म जिसे हम कहते हैं, येलो प्रेसिपिटेट के साथ, ठीक है ना, RCOONA बन जाएगा, 3NaI बन जाएगा, और ये आपका H2O बन जाएगा। छोड़ दीजिए, सेकेंडरी प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है, ये आपका लीडिंग हीरो है। CHI3 आइडोफॉर्म बनाएगा येलो प्रेसिपिटेट के साथ। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस रिएक्शन के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो पूछे जाते हैं। पहला तो यह है कि यह एक CHI3 जो है आइडोफॉर्म एक एंटीसेप्टिक के रूप में यूज किया जाता है। और दूसरा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप समझ लीजिएगा, एक ऐसा केमिकल टेस्ट जो CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस को, किसको मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस को डिटेक्ट करके बताए कि किसी दिए गए कंपाउंड में मिथाइल है कि नहीं है, CH3 ग्रुप है कि नहीं है। तो CH3 ग्रुप अगर होगा तो वह आइडोफॉर्म रिएक्शन से 100% कंफर्म हो जाएगा। जैसे यहां पे मिथाइल ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे ये भी तो हो सकता है, मान लीजिए कि ये C2H5 CO C2H5, तो ये टेस्ट नहीं देगा ये जान लीजिएगा आप, ये नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये भी मिथाइल नहीं है, ये भी मिथाइल नहीं है, तो यहाँ टेस्ट नहीं मिलने वाला, समझ लीजिएगा आप इस बात को। लेकिन यहाँ पे अगर ये C2H5 की जगह पे अगर CH3 है तो यह टेस्ट आपको मिलेगा। तो मिथाइल ग्रुप को टेस्ट करने के लिए, उसके प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए स्पेशली हम आइडोफॉर्म रिएक्शन को करते हैं। और एक और बात है भाई, इंडस्ट्रियल लेवल पे ये आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म बनाएगा। क्या करना है, आयोडीन से रिएक्शन कराइए आइडोफॉर्म, ब्रोमीन से रिएक्शन कराइए ब्रोमोफॉर्म, क्लोरीन से रिएक्शन कराइए क्लोरोफॉर्म। और कैसा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है कि नहीं मेरे साथ? नहीं आ रहा है ना? यहां गाना नहीं चलेगा तो मजा कैसे आएगा? बेटा पढ़ना है, कुछ बनना है, जीवन में कुछ करना है, ठीक है ना। सिर झुका के नीचे इसे पढ़ लो, फिर सिर उठा के चलोगे। समझ में आई बात? पढ़िए, ठीक है, इसका नोट्स बनाइए, आगे बताते हैं आपको। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हिंसबर्ग टेस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एकदम इसके लिए स्टार बना दे रहा हूं, ठीक है ना। इस टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइन को। एमाइन बनता कैसे, देखिए, आप ले लीजिए अमोनिया NH3, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके एक एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, प्राइमरी एमाइन। 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, सेकेंडरी एमाइन। 3 हाइड्रोजन को हटा करके 3 के तीनों हटा दीजिए और 3 एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए, तो बन गया टर्शियरी एमाइन। हिंसबर्ग टेस्ट होता कैसे है, तो हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है बाबू, वो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। अब हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, असल में BSC है ना, बैचलर ऑफ साइंस नहीं है ये, BSC का मतलब है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना, ये आपका स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इसके यही आपका क्या है, दैट बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज द हिंसबर्ग रिएजेंट। इसी को हम हिंसबर्ग रिएजेंट करते हैं, इसी की मदद से हम जो है हिंसबर्ग टेस्ट करते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिया है, प्राइमरी एमाइन, तो प्राइमरी एमाइन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, अटैक करेगा सल्फर पर, और SNA यहाँ पे रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल, एडिशन, एलिमिनेशन। एज ए रिजल्ट सल्फोनामाइड यहाँ पे बनेगा आपका। ये भी पूछा जाता है कि क्या बनेगा इसमें, ठीक है ना, और कौन सा रिएक्शन होगा, तो SNA होगा, याद रखिएगा, सल्फोनामाइड बनेगा KOH या NaOH के प्रेजेंस में। अब ऐसी सिचुएशन में जो आपका प्राइमरी एमाइन है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। जो दूसरा है हमारे पास वो है सेकेंडरी एमाइन। यहाँ पे जब आप रिएक्शन मतलब इसको लेकर के प्रोसीड करेंगे आगे BSC के साथ, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो ऐसी सिचुएशन में फर्दर जब आप NaOH या KOH डालेंगे तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा, मतलब वो उसमें घुलेगा नहीं। और अगर आप टर्शियरी एमाइन लेते हैं तो यहाँ तो आपका नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, भाई साहब आगे आपका रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट करें, ठीक है ना। फिर आगे बताते हैं हम आपको फर्दर। ओके, अभी तक हम लोगों ने कुल जो है 5 टेस्ट हमारे हो चुके हैं।
छठवां टेस्ट जो हमारा है यहाँ पे वो है ल्यूकास टेस्ट। वेरी फेमस टेस्ट, आपको पता ही होगा ल्यूकास टेस्ट के बारे में। और सबसे खास बात क्या है ल्यूकास टेस्ट की कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को ये डिफ्रेंशिएट या अलग करता है। देखिए यहां पे एक हाइड्रोजन रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि बिफोर दिस ये क्या रहा होगा, एक कार्बन जिससे एक OH ग्रुप जुड़ा हो और 3 हाइड्रोजन रहे होंगे। मान लीजिए कि ये मिथेनॉल रहा होगा। अब मिथेनॉल में से आपने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया, ठीक है, फिर क्या बन गया 1 डिग्री, 2 को रिप्लेस किया 2 डिग्री और तीनों को रिप्लेस कर दिया तो 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी अल्कोहल बन गया। ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल को अलग अलग करने का एक बेहतरीन तरीका है। और ल्यूकास टेस्ट होता कैसे है, तो ल्यूकास टेस्ट होता है बेटा ल्यूकास रिएजेंट से। अब ल्यूकास रिएजेंट क्या है ये आप अंडरलाइन करके अच्छे से नोट कर लेंगे। कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, दिस इज नोन एज द व्हाट वन, ल्यूकास रिएजेंट। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं। अच्छा, यह जो ल्यूकास टेस्ट होता है यह टाइम पे डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो दिस टेस्ट इज टाइम डिपेंडेंट। ये टेस्ट कैसा है, टाइम डिपेंडेंट है, इसीलिए इस टेस्ट को हम लोग टाइम टेस्ट भी कहते हैं। समझ में आ गई बात। अब हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों को बना करके टाइम के हिसाब से तीनों का टेस्ट हम करा के देखेंगे कि तीनों में हमें सोल्यूशन कब, कैसे, क्या मिलता है, टर्बिडिटी कितने देर पर मिलती है, किसमें ज्यादा मिलती है और किसमें कम मिलती है। ठीक है ना। तो आप तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे नोट करिए, फिर मैं आगे बता रहा हूं। ओके, अब आप देखिए यहां पे तीनों के तीनों अल्कोहल्स को हमने साथ लिया है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी अल्कोहल की। देखिए पहली बात तो आप ये अच्छे से समझिए कि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है वो नॉर्मल कंडीशन में ये टेस्ट देता ही नहीं है। ठीक है ना। अगर कोई प्राइमरी अल्कोहल है तो नॉर्मल कंडीशन में वो ल्यूकास टेस्ट देगा ही नहीं। तो कब देगा पहले आप ये समझिए। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स दिस टेस्ट ओनली ऑन हीटिंग ओनली। जब आप इसे गर्म करेंगे तभी ये केवल टेस्ट ये देगा, नहीं तो नहीं देगा। आप इसको नोट कर लेंगे। होगा क्या, आप एक प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेंगे, जिंक क्लोराइड। इसके बाद आपके पास RCH2Cl बनेगा। इसका एक व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है या टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, टर्बिड का मतलब क्या हुआ, धुंधला, है ना। अब धुंधले का तात्पर्य भी मैंने यहां पे लिख दिया है कि क्लाउडी सॉल्यूशन, है ना, बादल जैसा, जैसे बादल छाया रहता है ना, ऐसा कुछ सॉल्यूशन बन जाता है। और देखिए इस टेस्ट को अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है तो इसको यह टेस्ट देने में लगभग 30 मिनट का समय लग जाता है। तो देखो समय लगता है इसमें, इसीलिए इसको हम टाइम टेस्ट कहते हैं। अभी पीछे बताया था मैंने आपको। दूसरा जो हमारे पास है सेकेंडरी अल्कोहल है 2 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल भी सेम रिएजेंट को के साथ ही ट्रीट करेंगे। यहां भी जो है टर्बिडिटी बनेगी या व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा या क्लाउडी सॉल्यूशन बनेगा, लेकिन इसमें थोड़ा कम समय लगेगा। 5 से 10 मिनट के अंदर यह प्रक्रिया हो जाती है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है टर्शियरी अल्कोहल 3 डिग्री। ठीक है ना। जब हम 3 डिग्री लेंगे और कॉन्क HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमें एक जो है कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इसमें भी हमको क्या मिलेगी, टर्बिडिटी मिलेगी, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा या क्लाउडी सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन बेटा ये जो है इमीडिएटली मिलता है, तत्काल मिलता है। मतलब डालेंगे और अगर टर्शियरी अल्कोहल हो तो तत्काल वो रिजल्ट आपको देगा। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि आखिर में जो टर्शियरी अल्कोहल है वो सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी यह टेस्ट क्यों देता है। ठीक है, पहले तो ऑर्डर यहां पे देख लीजिए। ऑर्डर आपसे अगर कभी पूछ ले तो सबसे ज्यादा आसानी से टेस्ट ये कौन देगा, 3 डिग्री टर्शियरी, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। क्वेश्चन इज दैट कि व्हाई टर्शियरी गिव्स दिस टेस्ट सो इजीली। द रीजन इज दैट एक्चुअली कि
भाई टर्शियरी कार्बोकेटाइन जो है वो जितने भी कार्बोकेटाइन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन ही होता है। तो इस वजह से ये टेस्ट बहुत ही आसानी से देता है, जबकि बाकी जितने हैं वो इतने आसानी से यह टेस्ट नहीं देते। एक बात और आप समझ लीजिए, और इसको आप यहीं पे लिख लीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा जगह का कमी है लेकिन आप लिख लेंगे। आप लिख लेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, यानी कि कार्बोकेटाइन बनने के बाद जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना, उसका जो रेट है वो उतना ही तेज होगा। तो टर्शियरी जो हमारे पास है कार्बोकेटाइन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए, ठीक है ना, टर्शियरी सबसे तेज ये रिएक्शन देगा, उससे कम सेकेंडरी और सबसे कम प्राइमरी, ठीक है ना। चलिए आप इसे जल्दी से नोट करिए, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूं आपको। ओके बेटा, नेक्स्ट जो हमारे पास दिया गया है वो है FeCl3 टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है ये यार। देखो वैसे तो सारे टेस्ट ही हमारे पास जितने भी हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं, तो ये अगर कहा जाए कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है, मैंने खुद बहुत सोच समझ के चुन चुन के टेस्ट जो है आपके लिए निकाला हुआ है, ठीक है, आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, FeCl3 टेस्ट है। FeCl3 टेस्ट क्या है, देखो थोड़ा सा नाम से थोड़ा सा सेटिंग बनाते हैं। Fe और फिनॉल, तो नहीं हिंदी में बोल देना एक बार, FeCl3 किसके लिए यूज होता है, फिनॉल के लिए। थोड़ा सा एक ट्रिक बना लो, FF फिनॉल FeCl3, फिनॉल FeCl3, FeCl3 फिनॉल, बात समझ में आ रहा है। FeCl3 टेस्ट किसके लिए है आपके पास, फिनॉल के लिए है, तो ये आप थोड़ा सा दिमाग में हमेशा रखे रहो। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, कि कोई जो कंपाउंड है वो कैसा है, फिनॉलिक है कि नहीं, फिनॉल का टेस्ट करने के लिए कि फिनॉल उसमें मौजूद है कि नहीं है। अगर फिनॉल है तो वह FeCl3 टेस्ट निश्चित रूप से देगा ही देगा, ये कोई मतलब वो नहीं है, होगा ही होगा, मिलेगा आपको, ठीक है ना। कैसे पता चलता है, एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स हमें देखने को मिलता है इसमें, ठीक है ना। और अभी एक और मजेदार बात बताते हैं, ये सब पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FeCl3 टेस्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कितने मोल फिनॉल हम लोग यूज करते हैं, प्लीज याद रखिएगा 6 मोल। FeCl3 टेस्ट में 6 मोल फिनॉल आप लोग यूज करेंगे FeCl3 से रिएक्शन करने के लिए। दूसरी इंटरेस्टिंग बात याद रखिएगा, इट इज, मैंने लिख दिया है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये नोट करना बहुत ही जरूरी है कि यह एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आयरन Fe का रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहता है, वो बदलता नहीं है, ये आप जान लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इसमें FeCl3 टेस्ट में, वो रिएक्शन से पहले भी कितना होता है, +3 ही होगा, और रिएक्शन के बाद भी आयरन कितना होगा, +3 ही होगा। ये सबसे शानदार बात है। तो 3 बात है, पहली चीज FeCl3 फिनॉल के लिए, दूसरा चीज कि यह फिनॉल का टेस्ट के लिए यूज किया जाता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स आता है, 6 मोल फिनॉल के यूज किए जाते हैं, और सबसे शानदार बात कि आयरन जो इसमें है हमारे पास, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद दोनों सिचुएशंस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है बेटा, +3 होता है। अब होता क्या है ये भी देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया फिनॉल, फिनॉल को C6H5, आप रिंग भी बना सकते हैं आपका मन करे तो, ऐसे रिंग बना लीजिएगा, ऐसे लाइक दिस, हो गया फिनॉल। तो इसको आपने FeCl3 से ट्रीट कराया तो क्या मिलेगा आपको, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। FeO C6H5 का होल 6 पे पूरे पे चार्ज कितना होगा, -3, +3 HCl +3 H+। रिएक्शन भी देख लीजिएगा, जेई वाले लोग तो रिएक्शन भी देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई वाले लोग रिएक्शन, जेई या नीट वाले लोग जो है इस रिएक्शन को भी अच्छे से देख लेंगे। अब एक क्वेश्चन छोटा सा हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है कि बताइए अगर कोई कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है जिसका फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H8O है, C7H8O है, क्या यह FeCl3 टेस्ट देगा? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल देगा। तो क्या है ये असल में, अगर ये भी आपसे पूछ ले कि व्हाट इज दिस,
यानी कि C7H8O आपका क्या बनाए कि हमको देगा, क्या क्या बनाएगा ये? असल में बेटा ये बनाएगा क्रिसॉल। क्या बनाएगा ये? क्रिसॉल बनाएगा। जैसे एक बार आपको ये ऑर्थो देगा प्रोडक्ट, ऑर्थो क्रिसॉल, फिर क्या दे सकता है? मेटा क्रिसॉल, फिर क्या दे सकता है? पैरा क्रिसॉल। 3 तरह के कंपाउंड ये हमको बना करके दे सकता है। इसके अलावा भी 2 और टेस्ट हमारे पास हैं फिनॉल के टेस्ट के लिए। पहला टेस्ट हमारे पास क्या है? पहला टेस्ट है इसमें लिबरमैन टेस्ट, और दूसरा जो आपके पास है वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। आप इसे नोट करें, अच्छे से नोट करिए, और फिर मैं आपको वो दोनों टेस्ट भी बता रहा हूं। अभी तक जैसे फिनॉल टेस्ट के लिए हम लोगों ने FeCl3 देखा था। देखो यार, इसी क्रम में एक होता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है ना। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में भी कुछ बातें खास खास हैं। पहली बात तो यह है कि ये भी आपका फिनॉल का टेस्ट के लिए यूज किया जाता है कि फिनॉल है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें आप याद रखेंगे कि भाई साहब 2 मोल आप यूज करेंगे। अच्छा चलो एक रिकैप करो, पिछले वाले में कितना यूज किया था? 6 मोल, और इस बार कितना करेंगे हम लोग? 2 मोल। तो 2 मोल फिनॉल को हम ट्रीट कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, या फिर HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ इसको हम लोग ट्रीट कराएंगे। तो यह आपको इंडोफिनॉल देगा। प्रोडक्ट आपको याद रखना है, और जितना इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। जैसे लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में हमारे पास है क्या प्रोडक्ट? इंडोफिनॉल। तो उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है कि इसका रंग कैसा होगा। ये डार्क ग्रीन या फिर ब्लू कलर का जो है आपको मिलेगा। अगर आप इसका डाइल्यूशन करवाते हैं पानी के साथ, तो इंडोफिनॉल जो है वो क्या होगा? रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए मैंने इसीलिए लाल से आपके लिए लिख भी दिया है, ये रेड कलर में आपको मिल जाएगा। आफ्टर पुटिंग एन एल्कली, अगर कोई एल्कली आप मिलाते हैं जैसे कि NaOH, अब NaOH से बढ़िया एल्कली क्या हो सकता है? तो ये ब्लू कलर वापस अगेन आपको देगा। बात समझिए आप, ठीक है ना। अब देखो, जैसे ये हम लोगों ने ले लिया फिनॉल, और इस फिनॉल को हम, इसका रिएक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है NaNO2 प्लस HCl के साथ या फिर HNO2 के साथ। देखिए दोनों नहीं लेना है, या तो आप ये लेंगे या तो आप ये लेंगे। रिएजेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यही तो केमिस्ट्री की ब्यूटी है। फिर आपका बनेगा यहाँ पे इंडोफिनॉल। अब इंडोफिनॉल का अगर आप, अच्छा इसका रंग कैसा होगा? डार्क ग्रीन या ब्लू कलर का। अगर आप इसका डाइल्यूशन यहाँ पे होता है, तो डाइल्यूशन अगर यहाँ पे होगा तो ये रेड कलर देगा, और अगर इसको आप NaOH से ट्रीट कराते हैं तो ये ब्लू कलर आपको वापस दे देता है। ये आपका पूरा हो गया लिबरमैन टेस्ट। इसके बाद हम आपको जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट जो देखिए दिया हुआ है हमारे पास वो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। याद करिए, ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपने कहीं और पढ़ा है, सोचिए कहां पढ़ा है। यहां पे भी फिनॉल का हम लोग रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? एक्सेस ऑफ। अच्छा XO ऐसे अगर आपके सामने दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ेंगे एक्सेस ऑफ। जैसे यहां लिखा है ना एक्सेस ऑफ, ये थोड़ी सी नई टर्मिनोलॉजी है, नया शब्द है, ऐसे याद रखेंगे, है ना। एक्सेस ऑफ, किसका एक्सेस होना चाहिए? एक्सेस ऑफ मतलब होता है अधिकता में, यानी कि ज्यादा मात्रा में लेना है, कम में नहीं लेना है। जैसे रिएक्शन तो कम में भी हो जाता है, लेकिन जब आप XO यूज करोगे तो मतलब कि वो ज्यादा मात्रा में यूज करना है। एक्सेस ऑफ क्या? ब्रोमीन वाटर। तो ऐसे में आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, किसका? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, लाइक दिस। ये फिनॉल है आपके पास, आपने ब्रोमीन वाटर यूज किया, एक्सेस ऑफ, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1 2 3 4 5 6। रिमेंबर, जहां पे फंक्शनल ग्रुप और वो भी थोड़ा मजबूत, वहीं से ये शुरू होगा। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल कैसा होगा? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट। अगर ये रंग आपको मिलता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड के अंदर फिनॉल है, या फिर ये फिनॉलिक टेस्ट दे रहा है, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलें। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है थैलिन डाई टेस्ट। बहुत ही शानदार टेस्ट है ये। अच्छा एक चीज और देखिए, ये भी आपका फिनॉल का ही टेस्ट है, यानी कि दिस विल आल्सो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ
फिनॉल, दिस विल आल्सो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फिनॉल, ये भी फिनॉल के प्रेजेंस को ही डिटेक्ट आउट करेगा। यहां भी हम क्या करेंगे, 2 मोल लेंगे फिनॉल का और 1 मोल आप लेंगे थैलिक एनहाइड्राइड का, और इसको जो है आपस में हम रिएक्शन कराएंगे। एक जो है वाटर का मॉलिक्यूल यहां से लॉस करेगा 1 मोल पानी, और ये फिनॉल्फ्थेलीन देगा। नाम सुना है कभी? हाँ, इंडिकेटर तो पढ़े होंगे आप फिनॉल्फ्थेलीन का। उसके बाद से आपको चेकआउट करना है कि फिनॉल्फ्थेलीन है ही, तो इसको आप किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाइए। जैसे ही आप इसको किसी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, ये पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ना, ये जो है पिंक कलर प्रोड्यूस करेगा, इसको आपको याद रखना है। तो यहां हमने क्या किया, ये भी हमारे पास हो गया फिनॉल, ये भी हमारे पास हो गया फिनॉल, और इसको हमने क्या किया, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया। एक वाटर मॉलिक्यूल H2O यहां से बाहर निकला। निकलने के बाद कुछ ज्यादा परेशान मत होइएगा आप, ठीक है ना। बस करना क्या है कि यहां से ये ऑक्सीजन हटेगा, ये दोनों जो है आकर के अपने बॉन्ड को लेके यहीं पे आके जुड़ जाएंगे। उसको उतने बड़े स्ट्रक्चर को देख के डरने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों हाइड्रोजन यहां से हटाना है और दोनों को ऐसे पकड़ के ला के यहीं पे जोड़ दो, काम खत्म हो गया आपका फिनॉल्फ्थेलीन। अब फिनॉल्फ्थेलीन ही बना है, इसको कैसे आप चेकआउट करोगे, तो भैया एक तो इसका कोई रंग नहीं होगा, कलरलेस होगा, और इसमें इसको जैसे ही आप एक्वस NaOH या किसी एल्कली के साथ आप इसको जो है ट्रीट करवाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको पिंक कलर मिलेगा, गुलाबी रंग देखने को मिलेगा। ये आपका कहलाता है थैलीन डाई टेस्ट। ठीक है ना, आई होप समझ में आया होगा। इसको नोट करो बेटा, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए 2,4-DNP टेस्ट। DNP का मतलब हुआ डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन टेस्ट। ठीक है ना, इस टेस्ट का यूज हम लोग जो है इसलिए करते हैं कि हमें चेकआउट करना होता है कि किसी के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अब कार्बोनिल कहां मिलेगा, या तो किसी एल्डिहाइड में मिलेगा या फिर आपको यह किसी कीटोन में मिलेगा। अभी आगे ये बात होगी भी। तो यहां पे 2,4-DNP जो है रिएक्ट करता है एक कार्बोनिल कंपाउंड से, और हाइड्राजीन जो है हाइड्राजोन में बदल जाता है, ये बात आप भूलेंगे नहीं। और यह एक रॉय प्रेसिपिटेट देता है। अभी इसका मतलब बताते हैं आगे क्या देता है, ये रॉय प्रेसिपिटेट देता है। और यह किस तरह का प्रेसिपिटेट मिलेगा, यह कार्बोनिल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए आप यहां पे आपने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन ले लिया। अब इसको आपने एक किसके साथ रिएक्शन कराया, यहां पे एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, CO ग्रुप, पता ही होगा आप, दैट्स कॉल्ड कार्बोनिल ग्रुप, यही होता है आपका। तो यह जब इससे रिएक्शन करेगा तो एज ए रिजल्ट 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन देगा। ठीक है ना, और इसमें आपको रॉय प्रेसिपिटेट मिलेगा, ROY। रॉय का मतलब क्या है, R बिलोंग्स टू रेड कलर, Y बिलोंग्स टू येलो कलर एंड O बिलोंग्स टू ऑरेंज कलर। यानी कि रेड भी मिल सकता है, येलो भी मिल सकता है, ऑरेंज भी मिल सकता है। क्रम से पढ़ लीजिए, रेड भी मिल सकता है, ऑरेंज भी मिल सकता है और येलो भी मिल सकता है। इसमें से कोई भी रंग आपको देखने को मिल सकता है। तो स्पष्ट यहां लिखा है कि दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप। कभी कभी रॉय का जो मिक्सचर मिलता है हमें, यह आपका 2,4-DNP का पॉजिटिव टेस्ट भी देता है बेटा। समझ में आ रही बात? तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने केवल फिनॉल का ही टेस्ट पढ़ा है। पहली बार यहाँ पे जो है इधर कार्बोक्सिलिक का टेस्ट आ रहा है, तो 2,4-DNP टेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। ठीक है ना, होता क्या है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप रिएक्ट करता है 2,4-DNP से, रॉय प्रेसिपिटेट देता है। ठीक है ना, रेड, ऑरेंज और येलो। समझ में आई बात? एल्डिहाइडिक या कीटोनिक के लिए यह टेस्ट आपका होता है। ठीक है, आप इसे नोट करिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंट रिएजेंट जो होता है वो एल्डिहाइड के टेस्ट के लिए होता है कि किसी चीज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है कि नहीं है। अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो वह जो है टॉलेंट टेस्ट जरूर देगा, चाहे
वो एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या फिर वह एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, वो देगा। टॉलेंट टेस्ट उसे देना ही देना है। अब केमिस्ट्री है तो भैया बिना एक्सेप्शन के तो हो नहीं सकता, ये तो आप जानते ही हैं। केमिस्ट्री का एक्सेप्शन से बड़ा पुराना रिश्ता है। एकमात्र ऐसा एसिड है जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अच्छा, फॉर्मिक एसिड का साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा? मिथेनोइक एसिड। आयुपैक साइंटिफिक मतलब आयुपैक, तो मिथेनोइक एसिड हैविंग फार्मूला HCOOH। ओनली वन एसिड, यह एकमात्र ऐसा एसिड है जो यह टेस्ट देता है, टॉलेंट टेस्ट। अब यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कौन सा एसिड है जो टॉलेंट टेस्ट देता है। हालांकि टॉलेंट टेस्ट किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए, चाहे एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो। लेकिन एकमात्र ऐसा एसिड फॉर्मिक एसिड है जो टॉलेंट टेस्ट देता है। यह मिथेनोइक एसिड के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर मिथेनोइक एसिड के नाम से भी पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा कि मिथेनोइक एसिड गिव्स टॉलेंट टेस्ट। मिथेनोइक एसिड भी टॉलेंट टेस्ट देता है, फार्मूला HCOOH। ठीक है ना? स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप, HCOOH, ये भी आपका टॉलेंट टेस्ट देगा। इसी का ये फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड। चींटी काटती है तो यही मिलता है आपको। चींटी जब काटती है ना, लाल लाल से दाने पड़ जाते हैं, तो वो फॉर्मिक एसिड ही होता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये होता कैसे है? तो दिस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ये टॉलेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है। अब टॉलेंट रिएजेंट क्या है ये भी आपको याद रखना है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, AgNO3 प्लस NH4OH का सोल्यूशन ले लीजिए, यही आपका क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है। या अब देखो थोड़ा हायर लेवल में जाते हैं, AgNH3 होल ट्वाइस पे प्लस चार्ज। अब हम लोग आ गए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, या फिर AgNH3 होल ट्वाइस OH, ये भी आपका टॉलेंस रिएजेंट ही है, कोई नई चीज नहीं है। जो ये है वही ये है, वही ये है। अब आप इंटरमीडिएट में है तो इतना तो समझ ही रहे होंगे। ये टेस्ट में नहीं बताया जाएगा, आगे हम जो इसको जब पढ़ाएंगे तो बता देंगे। तो ये आपको दिमाग में रख के चलना है। एक बार फिर से देखिए, टॉलेंट टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होता है। यह एलिफैटिक एल्डिहाइड हो या एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों का टेस्ट देता है। एकमात्र ऐसा एसिड फॉर्मिक एसिड है जो ये टेस्ट देता है, जिसको मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। यह टेस्ट जो है टॉलेंट रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, जिसको हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भी कहते हैं। अब देखो, टॉलेंट जो होता है यह एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइज करता है किसको? एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है किसमें? COOH में, है ना? एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको याद रखना है। एंड रिड्यूसेस इटसेल्फ, खुद को क्या कर लेता है? रिड्यूस कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है CHO, और यह रिएक्शन करता है टॉलेंट रिएजेंट के साथ, तो एक सिल्वर मिरर जो है आपको मिलेगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन वो उठा सकते हैं कि सिल्वर मिरर किसका मिलता है? कभी कह देंगे कि इस कॉम्प्लेक्स का मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा। कॉम्प्लेक्स का नहीं, ऐसे मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है सिल्वर मेटल मिलेगा। जैसे कि आपने क्या किया, एक एल्डिहाइड लिया, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, Ag+, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स से Ag+ इसको मिला, और ये सिल्वर मेटल डिपॉजिट हो जाता है बॉटम पे प्रेसिपिटेट के जैसा। या आप फॉर्मिक एसिड ले लीजिए, सिल्वर से इसको ट्रीट कराइए, सिल्वर मेटल जो है बॉटम पे, जिस कंटेनर में भी आप लेंगे उसके बॉटम पे सिल्वर एकदम चांदी के जैसा, ऐसा लगेगा जैसे चांदी पीस करके उसके अंदर डाल दिया गया हो। तो यह आपका क्या है? अब चूंकि चांदी जैसा मिलता है, सिल्वर जैसा मिलता है, इसीलिए बेटा इसका नाम सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहलाता है। क्लियर? देखिए एक चीज और है, अगर आपको कोई चीज जैसे एक बार नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके फिर थोड़ा बैक करके आप एक दो बार इसको देख लिया करें। मैं ज्यादा बातचीत किसी मुद्दे पर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके पास समय कम है, ठीक है ना? समय कम है और आपको बस पे चढ़ना है, तो ऐसा थोड़ा है एकदम बस छूट रही है, सामने बस लगी है तो सोचेंगे तनी मोटिवेशनल वीडियो देख लें तब बस पकड़ेंगे। ऐसा कहीं नहीं होता है दुनिया में। बस सामने लगी है,
ठीक है, आपका गंतव्य स्थान क्लियर है कि मुझे यहाँ से फला जगह जाना है, तो आप निकाल के वीडियो नहीं देखेंगे, पहले वीडियो देख के मोटिवेट होला तब बस पकड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। आप तत्काल पहले बस पकड़ेंगे, मौका मिलेगा तो बैठ के टाइम पास करने के लिए मोटिवेट होंगे। जिसके पास एम होता है ना, उसे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती। और जिसके क्या मोटिवेशन है यार, हमको कहीं जाना है तो जाना है, उसमें तुम मोटिवेट करोगे तभी हम जाएंगे। मुझे जाना है, जाना है। अगर आपके पास एम है तो मोटिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर एम नहीं है तो मोटिवेट होते रहिए। ये याद रखिएगा, आप भूलिएगा नहीं। वेल, इसे नोट करो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब आप ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फेलिंग टेस्ट। काफी इंपॉर्टेंट और काफी फेमस टेस्ट है ये। तो दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के प्रेजेंस को ये टेस्ट करता है। समझ आई बात? अच्छा, एक बात और आपको याद रखना है कि केवल आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड, केवल जो है कैसा एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड ही यह टेस्ट देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड यह टेस्ट नहीं देता। एक चीज और आप याद रखेंगे कि कीटोन भी यह टेस्ट नहीं देता है। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस जानने के लिए भी इस टेस्ट का यूज किया जाता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में डिफरेंस जानने के लिए भी इस टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए। कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा कीटोन है, दोनों को अलग अलग करना है। फेलिंग टेस्ट कर लीजिए, पता चल जाएगा। एक शानदार बात यह भी इसके बारे में है। फिर वही फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक ऐसा टेस्ट है जो फेलिंग टेस्ट भी देता है, ये आप जान लीजिए बहुत अच्छे से। अब फेलिंग दो प्रकार का होता है। फेलिंग सोल्यूशन मेनली क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है फेलिंग ए, ये हो गया फेलिंग ए, और ये हो गया फेलिंग बी। ये भी आपको याद रखना है कि फेलिंग ए किसे कहते हैं। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि फेलिंग सोल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ व्हाट। फेलिंग सोल्यूशन किन किन चीजों का मिक्सचर है, तो फेलिंग सोल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ फेलिंग ए एंड फेलिंग बी। ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना, वो ये पूछेगा कि ये किसका किसका है। तो असल में ये कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट NaKT, शॉर्ट फॉर्म है इसका NaKT, अभी इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। ये इन दोनों का मिक्सचर है। अब परीक्षा में हो सकता है कि इसके साथ आपका ये दे दे, और इसी की संभावना भी है, ठीक है ना। तो इन दोनों का मिक्सचर भी आपको याद रखना है। मतलब ये भी याद रखना है कि फेलिंग सोल्यूशन फेलिंग ए प्लस फेलिंग ए और बी का मिक्सचर है। फेलिंग ए क्या है, ब्लू विट्रॉल या कॉपर सल्फेट, आपने देखा भी होगा लैब में, और एक है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट NaKT। NaKT का स्ट्रक्चर ये है आपका, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट आपका ये जो है मिलेगा यहाँ से। इसको जो है रॉकल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रॉकल सॉल्ट भी कहते हैं। रॉकल सॉल्ट का मतलब हुआ कि दैट इज द टार्टेरिक एसिड। रॉकल सॉल्ट को हम और क्या कहते हैं, टार्टेरिक एसिड भी कहते हैं। समझ आई बात। अब कोई एल्डिहाइड है और अगर हम इसको ट्रीट करवा रहे हैं कॉपर सल्फेट के साथ, तो बेसिकली एक रेड कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ईंटा देखा है ना आपने, ईंट, तो ईंट के रंग, ईंट का जो होता है ना लाल रंग, वैसा ही लाल रंग असल में इसका आता है। और यहाँ आप जो है फॉर्मिक एसिड के साथ भी इसको जो है ट्रीट अगर करवाते हैं तो वो भी आपका क्या होगा, क्यूप्रस क्लोराइड मिलेगा। ये भी आपका लगभग लाल रंग ही मिलेगा देखने में। समझ में आ रही बात। अब कुछ बातें आपको मोटे मोटे इसके बारे में नोट कर लेना है। पहली चीज तो ये है कि ये जो है आपका एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं। इस टेस्ट में हम फेलिंग सोल्यूशन का यूज करते हैं। फेलिंग सोल्यूशन असल में फेलिंग ए और फेलिंग बी दोनों का एक मिक्सचर होता है बेटा। एक चीज ये आप दिमाग में रख लेंगे। अगली चीज जो है जो हमें दिमाग में रखनी है वो ये है कि फेलिंग सोल्यूशन एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है टॉलेंस की अपेक्षा। यानी कि टॉलिन के रिस्पेक्ट में ये थोड़ा सा वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी एक तरह से मतलब एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, दोनों चीजें इसमें काम करेंगी। आमतौर पे ये भी आपको याद रखना है कि बेंजल्डिहाइड इस टेस्ट को देता है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन फेलिंग जो है, फेलिंग टेस्ट वो नहीं देगा आमतौर पे। बेंजल्डिहाइड आमतौर पे टॉलिन टेस्ट दे देगा लेकिन वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपसे,
ठीक है, तो इन सभी बातों को आप थोड़ा सा दिमाग में रखे रहेंगे कि बेंजल्डिहाइड आपका टॉलेंट टेस्ट देता है और फेलिंग टेस्ट नहीं देता। तो ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं आपको। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर देख लीजिएगा। COONA, CHOH, CHOH और COOK, ये आपका सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट है। ये गलती से हाइड्रोजन हो गया था वहां पे, तो थोड़ा सा ध्यान देना यार। इसको रॉकल सॉल्ट भी बोलते हैं, रॉकल सॉल्ट के नाम से भी ये पूछा जा सकता है। और अभी मैंने बताया ही है कि जो हमारे पास बेंजल्डिहाइड होता है, तो बेंजल्डिहाइड टॉलेन चूंकि ज़्यादा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो वो टॉलेंट टेस्ट दे देता है, लेकिन ये फेलिंग नहीं देता। आप कह रहे होंगे ये बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे लिहाजा। एक और चीज़ आप याद रखेंगे कि कभी कभी कुछ केसेस में टॉलेंट टेस्ट या जो है टॉलेंट रिएजेंट आपका फेलिंग के और फेलिंग जो है बेनेडिक्ट के बराबर होता है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि क्या कोई ऐसा भी टेस्ट है या कुछ ऐसे भी टेस्ट है जो लगभग एक बराबर टेस्ट देते हैं, या तीनों की प्रॉपर्टी लगभग एक जैसी हो, अप्रॉक्सीमेट में करके पूछा जा सकता है। थोड़ा दिमाग में आ गया तो कहीं बता दें आपको। तो टॉलेंट, फेलिंग और बेनेडिक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों लगभग एक जैसा टेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो बस एक नॉलेज के लिए इसको नोट करिए, फिर आगे देख रहे हैं। ओके, द नेक्स्ट इज द बेनेडिक्ट टेस्ट। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, तो दिस टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एनी एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो, कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो या ग्लूकोज हो। ग्लूकोज किस में होगा, किसी एल्डोज में, जो ओपन चेन बनाता हो किसी एल्डिहाइडिक ग्रुप में, उसमें उसका जो है आसानी से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। फिर से समझिए, किसी भी एल्डिहाइड का टेस्ट करिए, एरोमेटिक हो एलिफेटिक हो। अब बात क्लियर हुई, ठीक है ना, मुझे पता था। कोई एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों का टेस्ट ये देगा। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि जो कीटोन है उसका क्या होना चाहिए, उससे अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा हो या अल्फा सिचुएशन से OH जुड़ा हुआ हो, या कोई ऐसा ग्लूकोज हो जो एल्डोज नेचर का हो। अब देखो, ग्लूकोज है मतलब कि एल्डोज ही होगा। एल्डोज का मतलब आपको पता ही है कि ओज किसे कहते हैं, OSE। ओज क्या होता है, ओज इज द सफिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और एल्ड मतलब एल्डिहाइड, ठीक है। तो एल्डोज हो और वो ओपन चेन बना रहा हो एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल करके, तो उन सभी का ये जो है बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, तो मिक्सचर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। ये सोडियम सिट्रेट का आपका स्ट्रक्चर हो गया, CH2CONA, CHOS, CH2CONA। सोडियम सिट्रेट आप ले लीजिए और लेकर के आप रिएक्शन इसको करवाइए, आपका काम हो जाएगा आसानी के साथ। जैसे एक एल्डोज हम लोगों ने लिया है और यहाँ पे बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया जो कि ब्लू कलर का है, डालेंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलेट एनायन। कार्बोक्सिलेट एनायन मिलेगा यहाँ पे क्योंकि निगेटिव चार्ज है, और एक आपको जो है ईंटे के रंग का ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेट देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ देखिए आप, हमने क्या किया, 2 ml टेस्ट सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन मतलब क्या, जिसका हमें टेस्ट करना है। जैसे ग्लूकोज का 2 ml हमने लिया यहाँ पे, जिसका टेस्ट करना है उसको लीजिए टेस्ट ट्यूब में, और ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ, बराबर मात्रा में इक्वल अमाउंट ऑफ बेनेडिक्ट सोल्यूशन डालेंगे। डालने के बाद इसको हीट करेंगे वाटर बाथ में, यानी कि डायरेक्ट गर्म नहीं करेंगे, ऐसे टेस्ट ट्यूब को डाल देंगे हम, ठीक है ना, और यहाँ से हम इसको वाटर बाथ करेंगे, यानी पानी गर्माएंगे और पानी की गर्मी से ये जो है मेल्ट करेगा और आगे जा कर के आपको ब्रिक रेड कलर का एक प्रेसिपिटेट दे देगा। अगर ऐसा मिलता है तो आपका बेनेडिक्ट टेस्ट आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। चलो इसे नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, ये हमारे पास है स्किप टेस्ट। असल में स्किप टेस्ट क्या है कि यह जो है एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है। स्किप टेस्ट जो है पॉजिटिव होता है एल्डिहाइड के लिए और निगेटिव होता है कीटोन के लिए, यानी कि स्किप जो है कीटोन के साथ निगेटिव टेस्ट देता है, वो टेस्ट नहीं देता उसका, और ये जो है एल्डिहाइड के साथ ये टेस्ट मिलता है। इंपॉर्टेंट इसमें ये है, ये आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, कि इसका रिएजेंट क्या है, पैरारोजेनिलीन। पैरारोजेनिलीन जो है इसका क्या है आपका, के साथ सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
ये मैजेंटा कलर का होता है। मैजेंटा मतलब वही जैसे पर्पल रेड, दोनों का एक तरह से मिक्सचर होता है। पर्पल रंग के पर्दे वर्दे ज़्यादा होते हैं, मैंने देखा है। तो पर्पल रेड दोनों का मिक्सचर जो होता है वो आपका क्या है, मैजेंटा कलर होता है। और जब इसमें आप जब एल्डिहाइड के साथ इसको ट्रीट कराएंगे तो मैजेंटा कलर डिसअपियर, मैजेंटा कलर डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा, यानी कि कलरलेस हो जाएगा वो। यानी अगर कीटोन रहेगा तो वो डिसअपियर नहीं होगा, तब वो बना रहेगा, याद रखिएगा। और मैजेंटा कलर रीगेन अगेन, मैजेंटा कलर फिर से वापस आ जाएगा। कब वापस आएगा ये तब वापस आएगा जब एल्डिहाइड को फिर से आप इसमें ऐड कर देंगे एक्सेस में थोड़ा सा। बस छोटा सा टेस्ट है, नोट करो बेटा, आगे बता रहे हैं इसको। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है असल में सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या है? दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द फिनॉल एंड द बेंजोइक एसिड। फिनॉल और बेंजोइक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो तो उसको अलग करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। अच्छा, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो बेंजोइक एसिड सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कार्बोनिक एसिड, उसके बाद फिनॉल का नंबर आता है। अगर बेंजोइक एसिड हो तो क्या स्थिति होगी? मान लीजिए कि हमारे पास बेंजोइक एसिड है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है ना, तो सोडियम बेंजोएट बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेजी से, ब्रिस्क इफरफेंस यानी बड़ी तेजी से निकलेगा। अच्छा, CO2 निकल रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे? छोटे ग्लासेस में आपने पढ़ा है कि उसको लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, या माचिस की जलती हुई तिल्ली उसके मुंह पे ले जाएंगे तो या तो वो बुझ जाएगी या फिर उसके जलने की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। इसका यूज़ कहाँ होता है? सोडा फायर एक्सटिंग्जर में, याद है ना? अरे जो आग वो बुझाया जाता है, लाल रंग का सिलेंडर होता है, वहाँ पे यूज़ होता है। दूसरी चीज़, अगर फिनॉल के साथ वही रिएक्शन आप करवाते हो तो ब्रिस्क इमर्वेंस ऑफ CO2 बहुत तेजी से जो निकल रहा था वो इस बार नहीं निकलेगा और यहाँ पे निकलेगा। तो इस तरह से बेटा हम लोग आसानी से इसको चेकआउट कर सकते हैं। कोई बहुत खास नहीं है लेकिन ठीक है, फिलहाल नोट कर लीजिए आप इसे भी। आगे देखते हैं। अच्छा, अगला जो टेस्ट हमारे पास दिया गया है वो है एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट क्या है देखिए, एजोडाई टेस्ट जो है ये केवल प्राइमरी एरोमेटिक एमीन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो एजो और जो एजो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपस में असल में कॉन्जुगेट सिस्टम के रूप में मिलते हैं जो एक्सटेंड करते हैं, यानी कि उसको बढ़ाते हैं। अब ये ठीक है ना, अभी कैसे बढ़ाना है अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें दोनों एरोमेटिक रिंग आपस में ज्वाइन होते हैं एजो बॉन्ड के द्वारा। ये एन डबल बॉन्ड, एन को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या आप इसको एजो बॉन्ड भी कह सकते हैं। जैसे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये पीएच मतलब बेंजीन रिंग ही है, याद रखिएगा, ये कुछ और नहीं है। ये बेंजीन डाइजोनियम वही है आपका, याद है ना, दिस N2Cl प्लस माइनस, यही है वो सेम चीज़, ये पीएच है उसकी जगह पे। और ये फिनॉल से रिएक्शन करेगा, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये पीएच यानी कि रिंग पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ऑरेंज कलर का आपको ये मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए ये बॉन्ड मिला है नाइट्रोजन के बीच का और ये एक्सटेंड कर रहा है। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे बनाते तो कैसे बनाते? देखिए ये हमारे पास हो जाता रिंग, फिर ये हो जाता नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइक दिस, ये और OH, ये यहाँ पे मिल जाएगा ऐसे। समझ आई बात? तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन ये एक्सटेंड कर रहा है रिएक्शन, देखिए सिस्टम को क्या कर रहा है? एक्सटेंड कर रहा है, कॉन्जुगेट सिस्टम बना रहा है, बड़ा सा सिस्टम बना रहा है। और नाइट्रोजन का यहाँ पे बॉन्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे? एजो बॉन्ड भी बोलेंगे। इसी तरह से आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फिर से ले लीजिए और एनिलीन के साथ इसका रिएक्शन कराइए तो आपको क्या मिल जाएगा? पैरा एमिनो एजो बेंजीन, येलो कलर का मिल जाएगा। यहाँ पे आप जब इसको इसी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को बीटा नेप्थॉल के साथ जब आप रिएक्शन करवाएंगे आगे तो स्कारलेट रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यही है आपका एजोडाई टेस्ट, इसको आप नोट करें, फिर आगे बता रहे हैं आपको। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट क्या है? दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, यानी कि डिफरेंशिएट करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। भैया अल्कोहल का बड़ा पूछ है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अलग करना हो या फिर नाइट्रो कंपाउंड को अलग करना हो तो आप जो है इसका प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये आपका RBC देता है, रेड ब्लड सेल नहीं,
हाँ, हालांकि आर मतलब ब्लड रेड ही होता है, यानी कि जब प्राइमरी अल्कोहल होगा तो ये ब्लड रेड कलर देगा। आर मतलब यही हुआ, एकदम खून के जैसा लाल कर देगा अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो। उसको डालेंगे जब विक्टर मेयर आप रिएजेंट यूज करेंगे, अभी बता रहे हैं आगे कैसे, तो ये एकदम खून की तरह से लाल मिलेगा। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है तो निश्चित रूप से आपको ब्लू कलर मिलेगा, और अगर आपके पास टर्शियरी अल्कोहल है तो कोई भी रंग नहीं मिलने वाला, ये कलरलेस होगा। याद रखिएगा, आरबीसी का यही मतलब है यहाँ पे। आरबीसी मतलब ब्लड रेड कलर प्राइमरी अल्कोहल के साथ, ब्लू कलर सेकेंडरी के साथ, और टर्शियरी के साथ कोई भी कलर नहीं मिलेगा। सी मतलब यहाँ पे कोई रंग नहीं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, रेड फास्फोरस आयोडीन के साथ आप ट्रीट कराते हो तो RCH2I मिलेगा। AgNO2 के साथ ट्रीट करेंगे तो RCH2NO2, HNO2 के साथ ट्रीट करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से लॉस कर जाएगा तो नाइट्रोलिक एसिड यहाँ से मिलेगा। एक्वस KOH के साथ ट्रीट करेंगे, एक कंपाउंड आपको मिलेगा जो कि रेड कलर का होगा। कैसा रेड होगा? ब्लड रेड। तो पहला हो गया हमारा आर। दूसरा देखिए, सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, सेम प्रोसीजर में आगे बढ़ते जाइए। यहाँ पे स्यूडो नाइट्रोल लगभग मिलेगा आपको, ये ब्लू कलर का मिलेगा। उसके बाद से टर्शियरी अल्कोहल आप लेंगे, सेम प्रोसीजर में आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे आपको कलरलेस कंपाउंड मिलेगा। और यहाँ पे कार्बन के पास, क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एट कार्बन, इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए आगे यह रिएक्शन प्रोसीड करेगा ही नहीं। और जब नहीं करेगा भाई साहब तो कोई रंग आने वाला है नहीं, दैट बिकम्स कलरलेस इन नेचर। बात समझ में आ रही है? ये आपका कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। तो आप देख लें। इसके बाद बस एक टेस्ट और बचा हुआ है, लास्ट 17वां कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट और लास्ट भी है, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। अब मस्टर्ड ऑयल मैंने सरसों तेल, ठीक है। दिस टेस्ट इज यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन। प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमाइंस को अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल का यूज कर सकते हैं। शानदार टेस्ट है ये। इसमें यूज क्या हम लोग करते हैं? एल्कोहलिक कार्बन डाइसल्फाइड और एक्सेस ऑफ, अभी बताए थे ना आपको, इसका सिंबल पीछे बताए थे, एक्सेस ऑफ HgCl2 मर्क्यूरी क्लोराइड लेंगे, और उसके बाद से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल आपको मिलेगी, सरसों के तेल जैसी महक आती है, इसीलिए इसको हम लोग मस्टर्ड ऑयल टेस्ट भी कहते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कोई एमाइन ले लिया, एक हमने यहाँ पे क्या किया, एमाइन ले लिया। मान लीजिए ये तो हमारे पास क्या है, ये तो 1 डिग्री एमाइन है। कैसा है ये? 1 डिग्री एमाइन है। CH2, और ये CH2 कैसा होना चाहिए? ये एल्कोहलिक होना चाहिए। और मर्क्यूरी क्लोराइड लीजिए, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्सेस HgCl2 यूज करना है, इसलिए दोबारा यूज करिए। यहाँ पे आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा जिसमें मस्टर्ड ऑयल की स्मेल होगी, सरसों के तेल जैसी महक आएगी, HGS, और आपका 2HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट लेना पहले, फिर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। अब देखो, कुछ चीज़ें और बच गई हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट टेस्ट, प्रोटीन के कुछ टेस्ट हैं, और एक है टर्मिनल कार्बन का टेस्ट है हमारे पास है, टर्मिनल एल्काइन टेस्ट है, फिर DBSC निकालने के लिए है। तो ये सब मैं थोड़ा अलग अलग रखूँगा क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो गई है, ठीक है ना। तो ये आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके मिल जाएंगे जल्दी ही। मेहनत से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, चहकते रहिए, ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाइए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा, और आप क्या चाहते हैं हमसे। वैसे मुझे जो बताना है वो तो मैं बताऊंगा ही, ठीक है। अभी एक कमेंट आया था उसके लिए, क्या नाम है ये, सैम्पल पेपर के लिए, तो मैं करा दूंगा। और अगर आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।